बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। एक दो चीजें जो रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले हमें देख लेनी है कि लास्ट क्वार्टर में 3,519 करोड़ का इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम दिखाई थी। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जो इन्होंने उसका कुछ अपना शेयर सेल किया था, उसमें जो प्रॉफिट हुआ था वो एज ए एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने दिखाया था। तो हमें जो पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना है टू दैट एक्सटेंट। तो हम जो फिगर्स बना के लाए हैं वो उसको एडजस्ट करने के बाद ही। सेकेंडली, 24 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग जो अपलोडिंग ऑफ देयर न्यू अकाउंट्स है उसके ऊपर रोक लगा दी थी और क्रेडिट कार्ड इशू करने पे भी रोक लगा दी थी। उसके बारे में बैंक ने यही बताया है कि वी आर इन प्रोग्रेस और अपने जो आईटी प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एंड वी आर इन टच विद द रेगुलेटर्स। लेकिन अभी उसको हरी झंडी नहीं मिली है फर्दर बिजनेस थ्रू ऑनलाइन चैनल करने के लिए। थर्डली, 4,100 करोड़ का 18 अक्टूबर को इन्होंने पोर्टफोलियो परचेज किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पर्सनल लोन्स का। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो अब आइए देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, कोटक बैंक से कुछ बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे लेकिन उतने अच्छे नहीं आए। आइए देखते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन 470 करोड़ से बढ़ा है और अदर इनकम जो है 245 करोड़ से कम हो गई। आज ही हमने जो 2-3 और बैंकों के देखे हैं उनकी अदर इनकम बढ़ी है, इनकी कम हुई है। एंड द टोटल इनकम हैज गॉन डाउन टू 225 करोड़, तकरीबन 1.43% की इंक्रीज इनकी इनकम साइड पे हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 293 करोड़ एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 87 करोड़ से बढ़े हैं और टोटल एक्सपेंडिचर जो है 380 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी 225 करोड़ से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 380 करोड़ से, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 155 करोड़ से कम हो गया। प्रोविजंस 82 करोड़ से बढ़ाए, हालांकि इनके जो एनपीए हैं इनके भी बढ़े हैं लेकिन फिर भी प्रोविजन इन्होंने इतनी नहीं बढ़ाई है। टैक्स प्रोविजन 61 करोड़ से इन्होंने कम की है क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो टैक्स प्रोविजन भी इन्होंने कम की है। तो द नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन 177 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 3,520 करोड़ और अभी 3,343 करोड़। तो भाई बढ़ने की बजाय मामला घट गया। ग्रॉस एनपीए 556 करोड़ से बढ़ गए और नेट 347 करोड़ से बढ़ गए। नेट एनपीए 1.49% एंड 0.43%। बाकी आरओए 2.53, आरओई 13.88, निम 4.91, कासा थोड़ा सा बड़ा है 14.4 से 14.6 हो गया। एसेट क्वालिटी में स्लिपेजेस भी इनकी बढ़ी हैं। 1358 था लास्ट क्वार्टर, 1875 है दिस क्वार्टर, जो अच्छी बात नहीं है। शेयर देखें तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है। 1953 का 52 वीक हाई 1869 पे चल रहा है। प्राइस अर्निंग 17.28, एचडीएफसी से थोड़ी कम है लेकिन एक्सिस बैंक से ज्यादा इनकी प्राइस अर्निंग है। नाउ वी हैव टू सी वेदर वी हैव टू गिव विद दीज नंबर्स इतनी हाई प्राइस अर्निंग हम इसको दे सकते हैं। आई थिंक कल मार्केट खुलते पे ये कोटक बैंक थोड़ा करेक्ट कर सकता है। और क्या हमें कोटक बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? यस, वी हैव टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कोटक बैंक, लेकिन करेक्ट होने पे 1869 का है, समवेयर नियर 1700, 1725 पे अगर 100 रुपए के करीब नीचे टूटता है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट अगले 2-3 क्वार्टर कोटक बैंक पे लिए अच्छे रहने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिजल्ट एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक।